टुडे वी विल स्टार्ट विथ डिविजिबिलिटी रूल्स। यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे कि कोई भी गिनती हमारी 2, 3, 4 किससे डिवाइड हो सकती है, क्योंकि इसका हमें मैथ्स में हर जगह या किसी एग्जाम में हर जगह हमें रहा है देखने के लिए क्या क्या ये गिनती इससे कट जाएगी ऐसा दिमाग में बार बार आता है। तो आज हम लोग विभाज्यता के नियमों के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द लेटर 2। सो 2 से अगर हमें किसी गिनती को देखना है तो पहले तो वो गिनती के एंड में, लास्ट में, आखिर में क्या होना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए, आखिर में, आखिर में आपका, आखिर में या तो आखिर में क्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 का अंक है, 0 का अंक है तो वो गिनती हमेशा आपके 2 से कट जाएगी। 3 से कोई भी संख्या 3 से कब कटती है, जब उस संख्या में जितने अंक हैं, अंकों का, संख्या में अंकों का योग, संख्या में अंकों का योग, अंकों का योग, sum of digits in the number, संख्या में अंकों का योग 3 से कट जाए, ओके। For example, suppose we take a very easy number. Suppose we take 27. So it is a number. ये क्या हुई, एक संख्या हुई। और इसमें अंक कौन कौन से हुए, 2 एक अंक है और 7 एक अंक है, 2 अंक है। तो अंकों का योग कितना हुआ, 2 + 7 तो 9 हुआ ना। ये 9 3 से कट जाए, 3 से अगर इसको डिवाइड करें तो विदाउट रिमाइंडर, बिना शेष विभाज्य हो जाए। अगर ये बिना शेष के विदाउट रिमाइंडर कट रहा है तो वो नंबर भी कटेगी, चाहे कोई भी नंबर कितनी भी बड़ी हो। आपको क्या करना है, वो संख्या लेनी है। ये संख्या हो गई, अंकों का योग लेना है तो योग आ जाएगा। योग को 3 से भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा। 4 पे जा रहे हैं। 4 पे जाने के लिए 2 से तो कटे, 2 से कटे, माने 2 के जो रूल्स है वो इस पे लागू होंगे। 2 से कटे। 4 के लिए बेसिकली हम पहले तो ये देखते हैं कि वो 2 से कटे। अगर वो 2 से कटे तो हमारे पास उसका चेक क्या है, चेक है लास्ट 2 डिजिट्स, आखिरी के 2 डिजिट्स मतलब अंक, डिजिट्स का मतलब अंक, लास्ट के 2 अंक वो 4 से डिवाइड हो जाए, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट जाए, 4 से डिवाइड हो जाए, और नो रिमाइंडर, बिना शेष के होना चाहिए, कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में और एक शर्त और हो सकती है, और लास्ट में क्या हो, लास्ट में डबल जीरो हो, माने अगर 2 0 हो तो भी आपकी गिनती 4 से कट जाती है। अब हम आते हैं 5 से। कोई भी गिनती 5 से कब कटती है, जब उसके आखिर में एट द एंड, आखिर में 0 हो, 5 हो या 0 का अंक हो, ठीक है। कोई गिनती 6 से कब कटती है, जब वह संख्या 2 और 3 बोथ 2 and 3, 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, दोनों से विभाज्य हो, माने विभाज्य हो, means the number should be divisible by 2 and 3, both 2 and 3, both, yeah, दोनों means both 2 and 3, both it should be divisible. Now we will go to our next part, we will remove it and go to next part. Thank you. Now कोई भी गिनती 7 से कब कटती है, 7 से कब कटने के लिए
अंक जो भी संख्या हो, संख्या के आखिरी अंक के आखिरी डिजिट, लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर, आखिरी अंक को डबल कर दो, करके बाकी बची संख्या से घटाएं, बाकी बची संख्या से घटा दें। नई संख्या 7 से विभाज्य हो, पूर्णतः विभाज्य हो, पूरा फुल्ली, कोई बैलेंस, कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। Means suppose we take a number 602. Example we are taking suppose 602. So what we are saying, संख्या के आखिर के अंक को, this is the संख्या, this is the number, संख्या means number, this is the number, and अंक means last digit is 2, so we have to make double of it, इसका दुगना कर दीजिए, आखिरी के अंक को दुगना कर दीजिए, तो ये 4 होता है। 4 को शेष बची हुई संख्या कितनी बची, 60 बची, तो 60 में से इस 4 को माइनस कर दीजिए, घटा दें, तो नई संख्या कितनी बचेगी, 56। अगर ये 56 7 से विभाज्य हो रही है तो पूरी गिनती, चाहे वो गिनती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो गिनती 7 से विभाज्य हो जाएगी। एक एग्जांपल और बता देते हैं, जैसे 7 8 जा 56, तो 6 2 इज डिविजिबल। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लीजिए 315। रूल क्या, आखिरी गिनती का डबल करें, बस झट से आखिरी गिनती का डबल किया तो हो गए 10 को शेष बची हुई गिनती में से 10 को हम माइनस कर देते हैं, बचे कितने, 21 7 से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 21 7 से डिवाइड हो जाता है तो ये गिनती भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। थैंक यू। वी विल गो टू 8 नाउ। Now the number 8. For 8, you have to see one number, it should be divisible by both 2 and 4. And otherwise, the last 3 digits of that number. Suppose any number is there, 4, 6, 7, 8, 4, 8. So last 3 digits should be fully divisible by 8. Means no remainder is required. Remainder should not be there. Then it will be divisible by 8. So the number should be divisible by 2 and 4 both, दोनों से हो, और the last 3 digit is divisible by 8. Any rule you can apply. Now we will go to rule number 9. कोई भी अंक 9 से कब डिवाइड होता है, कोई भी अंक, सपोज एक अंक हम ये ले रहे, नंबर ये ले रहे 4104, ये हुई संख्या, 4014 एक संख्या हुई, इसमें अंक कौन कौन से हैं, डिजिट कौन से है, 4 1 0 and 4, 4 1 0 and 4। संख्या के अंकों का योग, यू हैव टू सम ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर, ऑल द सम, संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ अंकों का योग कितना, 9 आया, 9 को हमने 9 से डिवाइड किया, ये फुल्ली डिवाइड हो गया, कुछ बचा ही नहीं। तो अगर फुल्ली डिवाइड हो जाता है तो ये पूरी गिनती देखिए, देखने में नहीं लग रही कि 9 से कटेगा, लेकिन ये पूरी गिनती 9 से डिविजिबल है। ओके, 9 10 का आपको पता ही है। अब हम 11 के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, कोई भी संख्या 11 से कब कटेगी, पहले इसका पहले ये समझ लीजिए। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे अंक लिखे हुए हैं, तो इसमें पहला गिनती ऑड होता है, तो पहला और तीसरा भी ऑड होता है, तो ये ऑड प्लेस वाली कहलाती है, विषम प्लेस वाली। तो ऑड में जो भी गिनतियां होंगी उन सबको पहले जोड़ लीजिए, जैसे 1 + 3 आपका 4 हो गया। उसके बाद सम प्लेस, इवन प्लेस पे, तो इवन का मतलब क्या हुआ, शुरू का ये 1 हुआ, ये 2, तो 2 हुआ इवन प्लेस, और 3 तो हुआ ऑड, और
चौथा जो है वो क्या हुआ, इवन हुआ। तो 3 और 1 ये इवन प्लेस माने अंकों का स्थान उस संख्या में क्या है, वो संख्या क्या 1331, उस संख्या में अंकों का स्थान पहले देखिए। तो विषम स्थान वाले गिनतियों को सम स्थान वाले 3 + 1 = 4। अब इन दोनों के सम को आपस में घटा दीजिए, यानी कि 4 - 4। अगर ये 0 है, ये 0 है, और जो बचा वह 0 से भाग, वह 11 से कट जाए, वो 11 से कट जाए तो भी वो गिनती, और 11 से कट जाए, जो बचेगा वो अगर 11 से कट जाए या 0 आ जाए तो पूरी की पूरी गिनती हमारी 11 से कट जाती है। तो क्या लिखा हमने, सम स्थान पर आए हुए अंकों का योग। सम स्थान मतलब ये जैसे दूसरी और चौथी, सम स्थान पे आए हुए अंकों का योग। विषम स्थान पर आए हुए अंकों का योग, विषम स्थान मतलब पहला और तीसरा ये विषम होते हैं। विषम स्थान पर आए हुए योगों को घटाने पर ये कट जाना चाहिए। तो the sum of even place digits should be deducted from the sum of odd place digits, and whatever is the answer is coming, if that is divisible by 11, whole number will be divisible by 11. We can take another example also. Another example we can take, 1 minute. We can take another number. Suppose 50612. This number we are taking. So what we have to do? हमें क्या करना है कि पहले जो विषम प्लेस माने पहला स्थान, तीसरा स्थान और पांचवा स्थान ये ऑड हुए, तो इन गिनतियों को हमने एक जगह पे लिख लिया। ये विषम स्थान की संख्याएं हो गई 5, 2, 1। और सम स्थान मतलब दूसरा, चौथा, छठा, यहाँ है नहीं दूसरा, चौथा, छठा, तो जो भी हो। तो 0 और 6 और 2 ये हमारे सम स्थान की संख्याएं हो गई। तो इन संख्याओं का पहले योग कर लीजिए, उनको आपस में अंतर कर लीजिए। अगर ये अंतर जो है 0 हो या ऐसा कोई अंक यहाँ पे बचता है, सपोज यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ये 19 होता, सपोज कर रहे हैं 19 होता, तो यहाँ पे क्या बचता 11 आ जाता। तो ये 11 डिविजिबल है 11 से, तो पूरी की पूरी गिनती 11 से कट जाएगी। अगर ये गिनती का डिफरेंस 0 है तो भी वो गिनती 11 से कट जाएगी। अब हम 12 पे आ रहे हैं। Please watch. Thank you for watching my video. Please, so this type of video we will be uploading in our further. So please subscribe also to our channel so that you may get further also. Okay. Thank you for watching.